बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड जिसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज सबको है, सब अवेयर हैं, सब बात भी करते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है, बट इसके बारे में एज अ बॉडी नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। दैट इज़ वाई आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या इसकी प्रोविजंस हैं, कैसे इसके अंदर जो मेंबर्स की कॉम्पोजिशन कैसी होती है, कैसे उन्हें रिमूव किया जाता है, सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ताकि जो ये मतलब देखो बात कर रहे हो बट उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, वो वाली जो चीज़ है हमें ख़त्म करनी है, इसके बारे में हम सबको जानना है। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। छोटी सी वीडियो होगी, बने रहना साथ में। और इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखो इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बेसिकली ये एक सेंटर की रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो सेंटर के लिए जो भी पोस्ट है उनके ऊपर, जो भी पोस्ट नहीं, कुछ कुछ पोस्ट हम देखेंगे आगे, सारी पोस्ट। तो सेंटर की एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। पार्ट 14 जो है आर्टिकल 315 टू लेके 323 डील करते हैं कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंस हो गया, पावर्स हो गया, फंक्शंस हो गया, इन सब चीज़ों से यूपीएससी के। तो आपको पार्ट और आर्टिकल्स दोनों याद रखने हैं। फिर जो यूपीएससी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के जो है एम्बिट के अंदर आती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 ने प्रपोज किया था कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो। फिर 1926 में ली कमीशन आई, जिनकी रेकमेंडेशन 1924 में ये इसे सेटअप किया गया था। 1926 में इन्होंने रेकमेंडेशन दी थी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए, और फिर इसे एस्टैब्लिश भी कर दिया गया था 1926 के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोवाइड किया गया था कि सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए, एस्टैब्लिश होनी चाहिए। तो ये 1935 के एक्ट। तो देखो वैसे हम तो एक मतलब बहुत रीसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर हम पीछे चले जाएं और भी तो काफी ज्यादा कुछ है इसके अंदर। तो अभी आपके लिए अनलेस आपका जो जैसे यूपीएससी के लिए आप अपेयर हो रहे हैं, अनलेस आपका मेंस के अंदर जो ऑप्शनल है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ है, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतनी सी डिटेल्स आपके लिए काफ़ी हैं, इन्हें एक बार याद कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ली कमीशन इंपॉर्टेंट है, और ये एक्ट्स भी एक बार देख लीजिएगा। तो चलो आर्टिकल्स देख लें रिलेटेड टू यूपीएससी। सबसे पहले 315 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन और स्टेट्स के लिए बनाने की बात करी गई है। फिर 316 के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट और इनकी टर्म ऑफ ऑफिस जो भी है उसकी बात करी गई है। 317 के अंदर रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी गई है। 318 के अंदर इनकी रेगुलेशंस कैसे, इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस, मेंबर्स की, स्टाफ की सारी बात करी गई है। 319 में प्रोहिबिशन करी गई है कि कोई भी जो मेंबर है कमीशन का वो फिर से कोई ऑफिस होल्ड नहीं करेगा जब वो सीज हो जाएगा, मतलब उसके बाद जब उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी उसके बाद उनको फिर से वो ऑफिस नहीं दिया जाएगा। फिर आ गया फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, देन आ गया पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर एक्सपेंसेस से रिलेटेड आ गया 322 एंड 323 में रिपोर्ट्स है पब्लिक सर्विस कमीशन की कि कैसे ये जो है रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, किसे सबमिट करते हैं, और क्या ये रिपोर्ट्स के अंदर जो भी सजेशन है वो बाइंडिंग है या नहीं। ये सारी बात आर्टिकल 323 में करी गई है। तो ये थे आर्टिकल्स। एज सच आपको इतना नहीं पता, मतलब पता लगाने की जरूरत, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल आपको 315 पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसे कंपोज किया गया है। बाकी एक बार सिर्फ नजर जरूर मार लीजिएगा। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन एंड टेन्योर की बात करते हैं यूपीएससी मेंबर्स की। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेसिफाई नहीं करता है कोई भी तरह की स्ट्रेंथ की इतनी ही होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई नहीं करता है, और बिल्कुल ये डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे छोड़ दिया गया है कि आप डिटरमिन कर लो कि क्या कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। यूपीएससी के अंदर चेयरमैन है, अदर मेंबर्स हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्क्रिशनरी पावर एंजॉय करता है डिटरमिन करने के लिए कि क्या कॉम्पोजिशन होंगी, क्या कंडीशन ऑफ सर्विस होंगी चेयरमैन की एंड बाकी मेंबर्स की। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो 50% मेंबर्स होंगे यूपीएससी के वो होने चाहिए जो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में है लास्ट 10 ईयर से, और बाकी इसने कोई भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं करी है। ऑल द मेंबर्स जैसे चेयरमैन
के साथ जो भी मेंबर्स हैं उनकी जो टर्म है वो 6 ईयर रहने वाली है, और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो भी पहले होगा। तो या तो 6 साल की टर्म होगी या अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65। तो ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन ये रिजाइन भी कर सकते हैं अपने ऑफिस से किसी भी टाइम। ये रेजिग्नेशन लेटर अपना किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने बस ध्यान रखना है, दिमाग ऐसे सोचना है कि क्या क्वेश्चन हो सकता है और उसको पकड़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें रिमूवल कैसे होता है। तो जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को, एनी अदर मेंबर को, अगर उन्हें लगता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, जो मेंबर हैं वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं या बैंक करप्ट हो गए हैं, या फिर वो एंगेज करते हैं किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस अपने टेन्योर के दौरान, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमें पता है वो होल्ड नहीं कर सकते। तो कोई भी अगर पेड एम्प्लॉयमेंट है आउटसाइड द ऑफिस, उस चीज के लिए भी उन्हें डिस्क्वालीफाई रिमूव किया जा सकता है। ही फाउंड इट, अगर उनको अनफिट देखा जाता है कि वो ऑफिस को द इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी के कारण अनफिट हो गए हैं माइंड से या बॉडी से, और वो अब कंटिन्यू नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को या किसी भी मेंबर को मिसबिहेवियर के लिए, ठीक है, अगर वो किसी भी तरह का मिसबिहेवियर करते हैं। बट ये जो है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए सब्जेक्ट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में होगा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एडवाइस भी देगा, और जो भी एडवाइस रहेगी सुप्रीम कोर्ट की वो जो है बाइंडिंग रहने वाली है प्रेसिडेंट के ऊपर। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन्ड है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ यूपीएससी इन इंडिया। तो ये देखो फंक्शंस हम सबको पता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है ऑल इंडिया सर्विसेज की, पब्लिक सर्विसेज की, जो भी सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं, ग्रुप ए की और ग्रुप बी की। अगर स्टेट्स चाहें वो स्टेट्स को भी असिस्ट कर सकती हैं, जैसे 2 और मोर स्टेट्स ने रिक्वेस्ट कर दी कि ज्वाइंट रिक्रूटमेंट करा दो, तो ये भी वो करा सकते हैं, ठीक है। स्पेशल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के लिए वो सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी गवर्नमेंट को कंसल्ट करता रहता है कि पर्सनल मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर कोई भी मैटर है उसको लेके ये प्रेजेंट करता है एनुअली एक रिपोर्ट परफॉर्मेंस को लेके अपनी प्रेसिडेंट के पास, और जो प्रेसिडेंट है उसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखते हैं। मेमोरेंडम होता है साथ में, अगर कोई भी एडवाइस नहीं मानी जाती तो उसको पूरा रिकॉर्ड किया जाता है, रीजंस दिए जाते हैं कि क्यों उनकी एडवाइस नहीं मानी जा रही। जो रोल ऑफ यूपीएससी है वो लिमिटेड है, उसकी जो रिकमेंडेशन है वो ओनली एडवाइजरी होती है नेचर में, वो बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ गया इंडिपेंडेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ यूपीएससी। सबसे पहले आ गया सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो जो चेयरमैन है या अदर मेंबर्स हैं यूपीएससी के, उन्हें रिमूव किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। तो एक सिक्योरिटी देने के लिए कि आपको सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पे रिमूव किया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ऐसा नहीं है कि सरकार कल को एक नया ग्राउंड ले आएगी और उसके बेसिस पे आपको रिमूव कर देगी। तो इंडिपेंडेंस सिक्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है, प्रॉपर सेफगार्ड्स हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं चेयरमैन की या मेंबर्स की, एक बार वो अपॉइंट हो गए तो उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता उनकी डिसएडवांटेज के लिए। एग्जाम्पल, उनकी सैलरी आज 1 लाख रुपया है, तो ये नहीं कि वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट काम नहीं कर रहे तो उसे कम करके 70,000 कर दिया जाएगा। वंस दे आर अपॉइंटेड, अनलेस कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है या कुछ है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में उनकी जो ये है कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं उसे चेंज नहीं किया जा सकता उनकी डिसएडवांटेज के लिए। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है वोट ऑफ पार्लियामेंट की एक्सपेंसेस को लेकर। देखो अगर पार्लियामेंट के अंदर पूरी चर्चा होगी, वोट होगी कि कैसे खर्चे करने हैं यूपीएससी पे नहीं करने हैं, तो उस केस में क्या है कि फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट हो जाएंगे पार्लियामेंट पे। बट इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। इसका मतलब ना तो कोई डेलिब्रेशन होती है ना ही कोई वोटिंग होती है, तो कुछ भी नहीं किया जाता। तो जो चेयरमैन है कैन नॉट बी री एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट, ठीक है, उनको फिर से री एम्प्लॉय नहीं करा जा सकता। इवन सेम पोस्ट पर भी उन्हें जो है रीएम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस के, उन्हें भी कोई और मतलब उन्हें भी जो है अपॉइंट नहीं किया जा सकता है यूपीएससी में या किसी भी स्टेट पीसीएस में, बट नॉट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं कर सकते, बाकी किसी एम्प्लॉयमेंट में वो जा सकते हैं। तो जैसे मेंबर है एक का, तो उसे बाद में चेयरपर्सन बनाया जा सकता है, बट वो किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में उन्हें नहीं जो है रीअपॉइंट किया जा सकता, ठीक है। तो ये इतनी बात थी समझने वाली।
नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ द यूपीएससी। तो वाइल सेटिंग रिजर्वेशन, जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए रिजर्वेशन करी जाती है पोजीशंस के लिए, वहां पे यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो उन्होंने रिक्रूट करना है तो दे शुड बी आस्क्ड फॉर द सजेशंस कि उनको क्या लगता है कैसे अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरमैनशिप या मेंबरशिप ऑफ द कमीशन और ट्रिब्यूनल्स, हाई लेवल डिप्लोमेटिक पोस्टिंग्स हो गई, मेजोरिटी ऑफ ग्रुप सी एंड डी सर्विसेज हो गई, इनकी एडवाइस यहाँ भी नहीं ली जाती। जो प्रेसिडेंट है उन्हें बहुत उनके पास अथॉरिटी है कि एग्जाम्प्ट करा जा सकता है ऑफिसेज को, सर्विसेज को, कि ये लोग यूपीएससी की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आएंगे। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट है वो इनफैक्ट रेगुलेशंस बना सकते हैं कि ये जो मैटर्स हैं यूपीएससी, इनके ऊपर यूपीएससी को कंसल्ट नहीं करना है, इवन इफ वो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है या सेंट्रल सर्विसेज से रिलेटेड है। तो प्रेसिडेंट विद डिस्क्रिशन उनकी जो पावर है उसे बढ़ा या कम कर सकता है। तो ये एक कंसर्न है, ये एक लिमिटेशन है यूपीएससी के ऊपर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो का पीडीएफ और हमारी हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही वहाँ पे करंट अफेयर टेस्ट हमारे हर दिन वहाँ पे टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, वो सब आप टेस्ट ज़रूर देखिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।